ओम प्रकाश भुवन नाम हुआ, भाजपा के पंचायती राज प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश के संयोजक का दायित्व। सर, मोकामा उपचुनाव का क्या हाल है सर? देखिए, मोकामा उपचुनाव जो है केवल एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। यह चुनाव तय करने वाला है बिहार में कि 2025 में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की धारा पूरे देश में चलाई जा रही है, वो बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में कैसे चलेगी, यह चुनाव तय करने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है, 2 दिनों से जो इस क्षेत्र को मैंने देखा, घूमा, लोगों से मिला, ये इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सोनम देवी जी भारी बहुमत से जीतने जा रही हैं। और 2024 की लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ हम विकास की धारा खड़ी करने जा रहे हैं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। बीजेपी के लिए नया क्षेत्र है सर, पहली बार चुनाव लड़ रही है बीजेपी बिना किसी गठबंधन के। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यह हमारे लिए सकारात्मक नजर आ रहा है। जहां हम जा रहे हैं, अधिकांश मतदाता इस पे उत्साहित हैं कि हमको बड़े लंबे समय के बाद भाजपा का सिंबल मिला है, और इसके प्रति जो उनका उत्साह है, मुझे पूरा नजर आ रहा है कि यह उत्साह वोटिंग के दिन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो क्या गठबंधन में जब थे तो वो वोटों का आपको नुकसान नहीं होगा? जिन वोटों के नुकसान की बात कर रहे हैं, ये हमने ही मार्केटिंग खड़ी की थी कि अति पिछड़ा वोट जो है नीतीश कुमार के चलते आता है। आज नीतीश कुमार जी से बड़ा एक नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, जो सर्व अति पिछड़ा का बेटा होते हुए पूरे समाज और भारत माता का सपूत है, आज अति पिछड़ा उसके साथ खड़ा है। ये चुनाव तय करने वाला है। यहाँ पे जातीय समीकरण किसी प्रकार से काम नहीं कर रहा है क्या? हमको तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है जातीय समीकरण, क्योंकि जातीय समीकरण का एक मान्य फार्मूला है कि जिस जाति का उम्मीदवार होता है वो कहीं एक जगह पोलराइज होता है। दोनों उम्मीदवार जो मुख्य हैं एक ही जाति के हैं, और अन्य सारी जातियां कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब गांव, किसान और मजदूर के लिए जो योजनाएं चली हैं, उन नाम पे आप पोलराइज होते हुए देखेंगे। अभी एक घूम ही रहे हैं फील्ड में, आप भाजपा शब्द सुन रहे होंगे, नरेंद्र मोदी शब्द सुन रहे होंगे। कहीं उपचुनाव में आम जनता देश के प्रधानमंत्री का नाम ले रही है, यह बड़ी बिरले ही होता है। यहाँ ये शब्द मुझे सुनने में आ रहा है, आप सबको भी सुनने में आ रहा हो। सर, लेकिन जितना भी नेता आ रहे हैं, जिस भी पार्टी से आ रहे हैं, लेकिन अपने अपने ही स्वजातीय क्षेत्रों में ही प्रचार कर रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये बिहार का एक दुर्भाग्यपूर्ण नकारात्मक चश्मा है। वह चश्मा टूटने वाला है, बहुत लोगों की आंखें खुलने वाली हैं। मैं केवल 2 बात इस पे आपसे कह रहा हूँ। जो लोग अपने को गरीबों की सरकार कहते थे, 2014 के पहले उनकी जब सरकार थी तो गरीबों के आवास के लिए 45,000 रुपया दिया जाता था, और ये नेता मान लेते थे कि 45,000 में गरीब का आवास बन जाता है। आज जब गरीब का वास्तविक बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, तो उसको पता है कि 45,000 में आवास नहीं बनता है। उसने 1.5 लाख रुपया किया। तो उस समय तो उसी अनुसार से तो सामग्री का रेट भी था ना। मैं अपनी बात खत्म कर दूं। 7 साल में सामग्री का रेट उतना नहीं बढ़ा होगा जितना 45,000 से 1.5 लाख हमने किया। ये गरीबों के नेता 1200 रुपये में गरीबों का शौचालय बना लेते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार जब 14 में आई तो 12,000 रुपया किया। तो ये 2014 इतना नहीं बढ़ा होगा। 2014 के बाद 2022 तक के हर चीजों का कीमत तो भी दुगना बढ़ फिर 2014 से 2022 मत जोड़िए। ये 2016 का आप उठा के देख लीजिए, 1.5 लाख रुपया आवास का हो गया था। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। 14 से 16 में 2 साल में इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा। आज गांव का हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। आप 2014 का कृषि बजट उठा के देखिए, 25,500 करोड़ के आसपास होता था, आज 1.25 लाख करोड़ से ऊपर है। तो उस समय डीजल का भी कीमत तो कम हुआ करता था, कृषि यंत्र का भी कीमत हुआ करता था भाई मेरे, और उस समय जो खाद की जो रेट हुआ करता था काफी कम, लेकिन अभी कहाँ है? उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने एक चीज वही कहा कि आप कल्पना करें कि 7 साल में 5.5 गुना बजट बढ़ाना, यह कहीं न कहीं से नरेंद्र मोदी जी के उस नेतृत्व का, और जो मैंने कहा कि गांव और किसान के प्रति शुभचिंता,
उनका विकास कैसे हो, इसके लिए केवल भाषण नहीं, उस विषय को जमीन पे उतारना, ये पूरी समग्र दृष्टि आपको नजर आएगी। तो और आज जो भाई साहब बोल रहे थे का चश्मा है कि उसी हिसाब से वोट मिलेगा। आज इस देश का गरीब जो है, मुझे याद है कि जब 15-16 में हम लोग जनधन खाता खुलवाने के लिए जाते थे, उन टोलों में या तो नक्सली बैठे हैं या कम्युनिस्ट बैठे हैं या समाजवादी बैठे या ईसाई मिस्त्री के लोग बैठे। ये लोग मना करते थे गरीबों की जनधन खाता मत खोलो। आज धीरे 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 करके आज 40 करोड़ से ऊपर जो जनधन खाते खुले, और जब गरीब के अकाउंट में सीधे पैसा गया, आज वो गरीब देख रहा है कि कैसे सीधे मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है। मोकामा में एजेंडा क्या है आपका? सीधा सीधी यही एजेंडा है। क्या? हमने गरीबों के भलाई के लिए, हमने किसानों के भलाई के लिए, हमने इस बिहार राज्य के देश के साथ साथ बिहार के विकास के लिए जो काम किया, उसके मुआवजे के रूप में, उसके आशीर्वाद के रूप में हम वोट मांग रहे हैं, और जनता वह आशीर्वाद, वोट रूपी आशीर्वाद देने जा रही है। टहल योजना बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, इस पर क्या रहेगा? देखिए, ये तो कल मुझे ये मालूम हुआ, मेरा दुर्भाग्य कहिए या मेरी कमी कहिए कि मुझे नहीं पता था ये। कल मुझे आपके क्षेत्र में मालूम हुआ कि आज जो विकास पुरुष अपने को कहलवा रहे हैं, जब वो सांसद होते थे, ये उन्हीं का वादा था इस क्षेत्र में कि इस टाल को मैं पूरी तरह विकसित करके यहाँ के किसानों का जीवन खुशहाल बनाऊं। सौभाग्य से वो भारतीय, ये अटल जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री भी रहे भारत सरकार के। आज ये इतने लंबे समय से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भी रहे। तो जो व्यक्ति, और ये उनका घर भी है एक तरह से, जो व्यक्ति अपने घर की समस्या दूर नहीं कर पाया, उसको विकास पुरुष कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और लगे हाथ में एक और बात कर रहा हूँ, क्योंकि विकास पुरुष शब्द आ गया, ये यहाँ का विषय नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि मैं गरीबों की कल्याण की बातें कर रहा हूँ या बिहार के विकास की बातें कर रहा हूँ, जो नेतृत्व अपने विधायकों का आवास देने में 8 साल का समय ले लेता हो, वो आम गरीब का क्या कल्याण करेगा, ये आप सब पत्रकार मित्र खुद तय करें। मुकेश कुमार नंदन, पंचायती राज प्रकोष्ठ भाजपा प्रदेश संयोजक। कितना मतों से सर मोकामा में चुनाव आपकी पार्टी जीत रही है? देखिए, मतों के बारे में तो काउंटिंग वाले दिन पता चलेगा। हाँ। लेकिन इस बात का एश्योरेंस आज जनता ने कर दिया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान, यहाँ जो है कमल का फूल ज़रूर खिलने जा रहा है। एक ही बात मैं आप मीडिया के मित्रों को कहना चाहूँगा कि जब जब एनडीए के शासनकाल में मोकामा के विकास की जब बात होती है, तो मोकामा पटना ज़िला में होने के बावजूद जो है पटना से अलग दिखता था और पटना के नज़दीक पहुंचता चला गया। आज आप जो देख रहे हैं 4 लेन रोड और बाकी सारे विकास के सारे रास्ते आप जो देख रहे हैं, पटना के नज़दीक जो है, राजधानी के नज़दीक पहुंच रहे हैं। और जब जब जंगल राज या फिर महागठबंधन की सरकार रही, तो आपने देखा होगा कि मोकामा जो है वो पटना राजधानी से दूर होता चला गया। तो ये सबसे है, अगर मोकामा को इस चुनाव में अगर पटना के नज़दीक जाना है और पटना का हिस्सा बनना है, राजधानी का हिस्सा बनना है, तो यहाँ कमल का फूल खिलाना है, यही मुद्दा है। और अगर कमल का फूल नहीं खिलेगा, लालटेन होगा, तो निश्चित तौर पर पटना जो है वो फिर मोकामा से दूर हो जाएगा। पंकज कुमार सिंह, पंचायती राज जिला संयोजक, प्रमुख प्रवक्ता बाढ़ जिला संगठन भाजपा। कैसा लग रहा है आपको? संभावना है बीजेपी की, संभावनाएं कैसी लग रही है मोकामा क्षेत्र? मोकामा क्षेत्र में बीजेपी बहुत सारे मतों से जीतने जा रही है। और आप लोग को लगता होगा कि चुनाव है, लेकिन हमको कोई चुनाव नहीं दिख रहा है। चुनाव तो एक तरफा है। जीत का क्या आधार सोचोगे? जीत का आधार मेरा विकास है, विकास किए हैं, विकास करेंगे। आप तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, फिर कैसे कह रहे हैं कि हमने विकास किया? हम संगठन के, अपने संगठन के सिपाहियों के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और संगठन के विकास की सिपाहियों आप के बात कर रहे हैं, टाल क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, फिर आप विकास की बात कैसे कर रहे हैं? जितने भी केंद्रीय योजनाएं हैं, आज के डेट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारत में 168 योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी जानकारी आपको भी होगी। हम उन योजनाओं को, जो हमारी योजनाएं चल रही है, जो विकास हो रहा है, हमने गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज दिया। हम प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत हर एक किसान के खाते में रुपये सालाना दिया। हमारी माताएं बहनें पहले दमा और टीबी से मर जाती थी, हमने उनके लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का व्यवस्था किया। हमारी महिलाएं पहले खुले में शौच जाती थी,
हमने उनके लिए शौचालय का व्यवस्था किया, हम उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और उसी आधार पर चुनाव जीते।